हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। आइए इस हम आज हम आए हैं नए वीडियो एक नए एनिमे के साथ जिसका नाम है द बेनिस्ट कोड मैजिशियन एम्स टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा है कि इसकी स्टोरी क्या होगी, आपको आइडिया लग जाता है। और इसके जिस स्टूडियो ने इसको पैसा लगाया, इसको एनिमे के रूप में क्रिएट किया, उसका नाम है गेकोकू। नाम अजीब है पर ठीक है। और इसके डायरेक्टर हैं ताकाहाशी केन। ये नाम फुल जैपनीज साउंड करता है और मुझे नाम बहुत अच्छा लगा। अगर आप इनको जानते हैं तो लाइक कुछ लिखिए इसके बारे में कि आप जानते हैं, आपने इसके दूसरे एनिमे देखे। अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। इसकी स्टोरी जैसा नाम से मालूम चला ही इसमें इसमें हीरो प्रिंस के साथ काम कर रहा है, प्रियो। और उसकी सिर्फ एक तरह से इसका काम है प्रिंस को सपोर्ट करना। जब वो लैब्रिंथ या किसी डंजन में जाए तो पीछे मतलब एक तरह से हेल्प करना, क्योंकि ये कोर्ट मैजिशियन है जो एक तरह से राजा के लिए काम करता है। तो वहाँ पे ये हीरो प्रिंस हीरो का नाम है अलेक। ये ना आपको नाम पता चल गया तो पर प्रिंस बहुत बुरा है, हरामी दिखाया है वो। क्योंकि ये हीरो एक कॉमनर होता है तो प्रिंस उसकी कोई बात नहीं मानता, रिस्पेक्ट नहीं रखता, इसलिए उसे एक तरह से जूते की नोक पे रखता है। और वो फिर उसी में वो जो हर स्टोरी में ऐसी स्टोरी में होता है कि वो फैसला करता है कि अब तुम मेरी टीम में नहीं रहोगे, मुझे तो नीड नहीं। पर ये हमेशा पीछे से उसकी हेल्प कर रहा होता, फिर उसे जॉब से एक तरह से निकाल देता। वो प्रिंस की हेल्प करने जाता है पर प्रिंस के साथ ही एक गर्ल है उसे लात मार के भगा देती। वो फिर शहर में पार्क में बैठा रहता है तो उसकी एक फ्रेंड आती है, इसका नाम है जोरोहा। इसमें फिर स्टोरी दिखाई गई है कि ये अपने जब स्कूल में था ये लैब्रिंथ पार करने अपनी टीम के साथ, जो 4 लोग की टीम में बेस्ट था। तो वो तो ये बोलती, तुम्हें याद है हमने प्रॉमिस किया था कि अगर अगर ज़िंदगी में तुम्हारा मतलब अगर तुम कभी हार मानो तो मैं आऊँगी, मैं तुम्हें अपनी टीम में लूँगी। तो वहीं वो पूछती, फिर वो टीम में हो जाते हैं। यहाँ से एक तरह से स्टोरी चालू है। फिर इन लोग एक छोटा सा फिर इन लोग एक दूसरे शहर में जाते हैं जिसका नाम है फिजेल, जो एक एक सिटी है जिसे कहते हैं डंजन सिटी या एडवेंचरर सिटी। जहाँ एक डंजन है और वहाँ ढेर सारे एडवेंचरर रहते हैं। सॉरी सॉरी। तो इस पे स्टोरी फिर इन लोग गिल्ड में जाते हैं, वहाँ एक तरह से साइन होते हैं। फिर एक छोटा सा मिशन होता है जो उन लोग को पूरा करना रहता है। यहाँ पे हीरो को दिखाते हैं, हीरो चाहे बाहर आ गया है मतलब जॉब से निकाले, पर उसका एक तरह से माइंड अब भी वही है, उसका वही कि उसकी हैबिट है कि मुझे यूज़ करना है सपोर्ट मैजिक। इस पे तो हीरो उससे बाहर आ नहीं पाता। तो इसकी फ्रेंड उसकी हेल्प करती है, एक तरह से बोलती कि अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे कोर्ट मैजिशियन, जो सिर्फ सपोर्ट करता, तुम अटैक भी कर सकते। तो वही होता है, वो पहली बार भयंकर अपना अटैक यूज़ करता है। लोग वापस आते हैं, फिर वो उसने गिल्ड मास्टर का, तो इसकी रैंक मुझे हाई चाहिए, मतलब हाई होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। पर फिर गिल्ड मास्टर एक टेस्ट लेता है और गिल्ड मास्टर पहले एक ऐसा रैंक एडवेंचरर रह चुका है। फिर दोनों की फाइट होती है, मतलब दोनों फाइट क्या कह लो, या दोनों एक तरह से एक मैच खेलते हैं जिसमें हीरो अपनी पूरी ताकत दिखाता और अच्छा खासा मैच देता, पर लास्ट में हीरो हार जाता है। तब भी जो गिल्ड मास्टर है वो उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो उसे किसी तरह
किसी तरह हरा देता है, क्योंकि हीरो का माना ख़त्म हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तो पर वो मान लेता है कि वो एक एस रैंक एडवेंचरर के आगे इतनी देर टिका, और इतना मतलब उसने एकदम उसे कॉर्नर ही मतलब हरा ही दिया था, कॉर्नर कर दिया था। इसलिए वो उसे कहता है ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो जो तुम चाहते थे वो तुम्हें दूंगा, और उसमें हो जाती। फिर इन लोग, फिर ये अपनी जो उसकी पार्टी थी पहले की, दो लोग, और उनसे वापस इसकी हीरो की मुलाकात होती है। उन लोग बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से बात करते हैं, और उससे एक तरह से नाराज होते पर नाराज नहीं होते। इसको समझना मुश्किल है कि उन लोग बोलते तुम छोड़ के चले गए, मैं तुम्हारी इस पर चलो तो तुम्हारी चॉइस थी, पर वापस आए, बी आवर फ्रेंड, हम हमारे साथ सब कुछ शेयर करो। तब भी हीरो कुछ एक तरह से अपने आप को रोक के रखता है, तो नहीं बताता। तो फिर क्या होता है, एक नया एक नया मिशन आता है फ्लोर 64 पे, जो वहाँ का एक डंजन है। और हाँ, वहाँ एक एस रैंक पार्टी फंस गई, उसकी एक मेंबर हेल्प मांगने आई कि हमें जाना होगा हेल्प करने। तो गिल्ड मास्टर फैसला करता है बहुत से लोगों पे, और इसकी पार्टी को भी भेजता है, और बोलता है कि हीरो जरूर पार्टी में होना चाहिए। तो फैसला होता है, फिर ये लोग जाते हैं। ये लोग आगे जाते तो बॉस से, एक तरह से फ्लोर बॉस से इनकी मुलाकात होती है। उसके आगे एक कैरेक्टर भाग रहा था, इसका नाम होता है लोकी। तो उसमें ऐसा लगता है लोकी को मार देगा, पर और ये लोग हेल्प भी नहीं, ये जो इसकी टीम है कहती है हेल्प नहीं करेंगे लोकी की, बहुत हरामी है। इसमें है, पर फिर जब उन लोग फिर जब हीरो कहता है हेल्प करिए, तो बोलता है तुम देखो बस। दिखाते कि लोकी बहुत अच्छा प्लानर है, वो हर चीज़ प्लान करके मारता है, अटैक करता है। तो बहुत ही अच्छी उसमें उसमें लोकी का करेक्टर अच्छा दिखाया, बहुत बहुत चिपकू दिखाया गया है कि फिर हीरो है हेल्प करता है, और फ्लोर बॉस को हरा देता है। मतलब ये नहीं, ये भी हराता है, उसकी पूरी टीम मिल के फ्लोर बॉस को हरा देती है। पर वहाँ भी इसकी टीम को, या इसको ऐसे, इसकी टीम को ऐसा, टीम कहती तुम पावरफुल अटैक क्यों नहीं यूज़ कर रहे, तो क्योंकि उसकी हैबिट हो गई होती है एज ए कोर्ट मैजिशियन सपोर्ट अटैक यूज़ करनी। तो वो वही अटैक यूज़ करता है जो फास्ट चालू हो जाता है। पर उसके बावजूद लोकी को ये पता चल जाता है बहुत बड़ा जीनियस है, क्योंकि ये बहुत सारे स्पेल एक साथ यूज़ हीरो बहुत सारे स्पेल एक साथ यूज़ यूज़ करता है। तो तो लोकी को बात चले, तो लोकी उसे एक आर्टिफैक्ट गिफ्ट करता है, और वो एक सॉर्ड टाइप की होती है। तो और वो बोलता है ये, वो जब हम लोग फ्लोर पे गए तो फ्लोर बॉस होते, तो मैं इसको यहाँ ले आया, उन लोग मेन वाले सब भी फाइट कर रहे। और फिर बोलता है हम लोग जा तो रहे हैं, पर मैं तुम्हें जो मैंने आर्टिफैक्ट दिया तुम उसका यूज़ ही करोगे, सिर्फ तुम अपना मैजिक यूज़ नहीं यूज़ करो, क्योंकि फ्लोर बेस एक डेड है। मतलब कि उसकी एक तरह से उसकी मौत नहीं हो सकती, उसकी मौत सिर्फ मैजिक से होगी, पर तुम्हें उसके ऊपर फिजिकल अटैक का उतना असर नहीं होता। तब भी कहता यही तुम्हें करना पड़ेगा। फिर ये जाते हैं, प्लान करते हैं, ये वहाँ पहुँचता है, प्लान करता है, फिर अच्छा खासा हमला अटैक जीतते हैं। फिर मतलब एक अच्छा खासा इन्होंने किया। फिर हीरो एट द लास्ट अपनी पूरी पावर एक तरह से यूज़ करता है, सबको दिखाता है कि वो कितना बड़ा जीनियस है। अच्छा लगता है ये सबको, अच्छा लगता है जो लोकी और उसकी टीम है वो भी मान जाते हैं जीनियस, और वो लोग फैसला करते हैं कि इनकी पार्टी जो भी ए रैंक की है, हम कहेंगे तो ये एस रैंक हो जाएगी, क्योंकि एस रैंक होने के लिए एक दूसरी एस रैंक पार्टी को ही इनको एक तरह से इनको रिकमेंड करना होगा। तो रिकमेंड हो जाता है। फिर एपिसोड 6, इतनी देर में एपिसोड 6 आ जाता है, जहाँ इन लोग इन लोग बात करते हैं, और ये हीरो अपना एक तरह सीक्रेट शेयर करता है कि नहीं, कि मैं अपने आप को बहुत रोक के रखता था, मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है ये सब। और फिर इसी में सीन दिखाते हैं कि प्रिंस को एहसास होता है कि हीरो बहुत ताकतवर था, हीरो हीरो की वजह से वो हर चीज़ क्लीन कर रहा था।
हर फ्लोर क्लियर कर रहा था, तो फिर राजा उसको बुलाता है। और अभी तक प्रिंस नाटक कर रहा था, मतलब प्रिंस को लगता है उसने उसको कोई श्राप दे दिया, कर्स लगा दिया। तो फिर उसके बाद इसके बाद वो जो किटरो रहता है किंग, वो कहता है मैं अपने रहने का ढंग चेंज करूँ, क्योंकि पहले इन लोग कॉमनर को कोई इज्जत नहीं था, वो चाहता कॉमनर को भी इज्जत मिले, क्योंकि हीरो का जो टीचर है उसने वो यही राजा से कह गया था, और उसने उसने राज्य छोड़ दिया होता। और जब वो हीरो को ये सब ट्रेन कर रहा होता तो ये तो उसने कहा होता कि कुछ भी करना, कोर्ट कोर्ट मैजिशियन ना बना, नहीं तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तब भी हीरो उनको एक तरह से कोर्ट कोर्ट मतलब कोर्ट वो नहीं कहेंगे, कोर्ट कोर्ट मैजिशियन इसलिए बनता है कि कॉमनर को इज्जत मिले, पर वो उसको लगता है उतना चेंज नहीं कर पाया जो उसे चेंज करना चाहिए था। भाई जब वो एक तरह से जो प्रिंस है उससे वापस आके फाइट करता है, उससे एक तरह से माफ़ी मांगते, तो उसको लगता है कि जो मैंने किया कि चेंज हो रहा है, तो अच्छी चीज़ है, राज चेंज हो रहा है। उसके बाद एपिसोड में यही आपस में प्यार की बातें ये हीरो और जो उसकी फ्रेंड है जो रोहा, उन लोग बाहर घूमने गए, कुछ खा रहे हैं, खरीद रहे हैं सब। फिर ये एपिसोड 6, जहाँ हमेशा कहानी चेंज होती मोस्ट ऑफ द एनिमेस की, इसमें है कि एक गिल्ड है, शैडो गिल्ड, जो एडवेंचरर पर अटैक करता है। और उसमें फिर एक जो एस रैग, फिर उन लोग एक की हेल्प करने जाती है, ये हील करने जाती है, जो उसकी एक फ्रेंड है। उसे पता, वो देखती कि एक जो एस रैंक टीम थी जिसका नाम है नेमलेस, उसकी एक पार्टी मेंबर है जो बहुत मार खाई और लेटी हुई, तो उसको हील वो करती है। और एपिसोड के लास्ट में शो करते हैं उसी पार्टी का दूसरा व्यक्ति हीरो से मिलता है, और वो कहता है हम एक लैबरिंथ में जा रहे हैं, क्या तुम लोग ज्वाइन करोगे, और वही कहानी अभी तक रोक रखी है। ठीक है, जैसा कि आपने स्टोरी जान ली, मैंने स्टोरी में मुझे लगता है मैं स्टोरी आपको बहुत डिटेल में कहानी बोल देता हूँ, तो मुझे लगता हो सकता है आपका देखने में इंटरेस्ट ना आए, तो इसलिए मैं अगले कुछ वीडियो में कोशिश करूँगा धीरे धीरे कहानी को कम करूँ। अब हम बात करते हैं उसे अब हम बात करेंगे इसका अब रिव्यू कैसा होना चाहिए, इसका रिव्यू के बारे में बात करते। तो अगर हम एनिमेशन की बात करें सॉरी, तो बहुत एवरेज है एनिमेशन। ऐसा नहीं कि बहुत हाई क्लास है या फिर बहुत लो क्लास है, पहले सीज़न के हिसाब से काफ़ी ठीक एनिमेशन है। कहानी मैं कहूँगा मुझे बहुत बोरिंग फील होती है, क्योंकि हीरो को बहुत अजीब दिखाया, हीरो जीनियस, अगर हीरो को तो बोलो, मतलब बहुत सी चीज़ें मैं मानती हूँ उसमें काम करती है, पर ये कहानी मुझे बहुत बोरिंग लग रही है। क्योंकि क्योंकि माना हीरो जीनियस, पर हीरो जीनियस क्यों, हीरो इतना ताकतवर क्यों, हीरो की कोई प्रैक्टिस अभी तक इन लोगों ने शो नहीं की कि हीरो इतना अच्छा कैसे हो गया। तो ये इसमें मुझे ये अच्छा नहीं लगा इसकी। और हीरो और उसकी टीम एक तरह से मैं कहूँगा कि बहुत ही नॉन नॉन चलांट रहते हैं, आप समझ रहे हैं मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब कि इसको और अच्छा कर सकते थे लोग कि हीरो हीरो को बहुत बहुत सीरियस दिखाया, उसके बाद भी बेवकूफ़ दिखाया गया। मतलब उतना पागल बेवकूफ़ नहीं, पर कि मतलब उसको सीरियस और सीरियस और और भोला दिखाया गया। तो मुझे ऐसे एनिमे के कैरेक्टर अच्छे नहीं थे कि आप जीनियस हो, एटलीस्ट हैव अ प्राउड, मतलब हैव अ प्राइड। तो ये इसलिए मुझे ये कहानी बहुत बोरिंग लगी, पर मैं देख रहा हूँ। पर अब एपिसोड 6 के बाद जैसे कि इन्होंने कहानी जो बिल्ड करनी थी हीरो को, हीरो का पास्ट जो शो करना था शो कर दिया, हर चीज़ दिखा दी, हीरो को क्या होल्ड बैक करा था हीरो ने वो सब छोड़ दिया है। पर अब एपिसोड 6 में जब कहानी चेंज हो रही, तो अब देखना ये हीरो शैडो गिल्ड को कैसे फेस करता है, कि लोग कहानी अब कैसे लेके जाते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और इसका इसमें ये अच्छा है कि मतलब अधिकतर होता है कि हीरो की एक
फीमेल दोस्त है जो उसे लाइक करती है, जैसा हर एनिमे में होता है कि लड़का बहुत कूल है, लड़की पीछे पड़ी, और लड़का इतना बेवकूफ़ है या इनोसेंट है कि वो इशारे नहीं समझ पाता। तब भी हम कहेंगे ठीक है। अगर हम इसकी रेटिंग बात करूँ, मैं इसे दूंगा 10 में से 4, क्योंकि कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। आपको आइडिया हो जाता है क्या कहाँ होगा। हीरो को बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश की है, ताकतवर दिखाते भी फिर उसे बैलेंस नहीं कर पाते हैं ये लोग। अगर आप इनमें देखेंगे आप समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें बैलेंस करने की नीड है। इसलिए अब देख पर मुझे लगता है एपिसोड 6 के बाद क्या पता इन लोग अच्छा लाए, तो हम उसके बाद उसको उस वीडियो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पर कहानी अभी बात करें तो देखने लायक है, पर मैं आपसे कहूँगा 6 एपिसोड तक देखें, क्योंकि आपको बोरिंग फील होगा पर आपको देखनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाय बाय।